Hey everyone, फाइनल फ्यू डेज ऑफ जेई। वो लास्ट के एंड गेम में अभी सब लोग हैं। यू मे बी स्ट्रेस्ड इनफ, शायद से अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होगा, कई सारे थॉट्स आ रहे होंगे। यू हैव प्रिपेयर्ड 2 years हार्ड वर्किंग, अपना पूरा एफर्ट डाला, तो उससे ज़्यादा भी साल दिए होंगे, एंड वेटिंग जस्ट फॉर गेटिंग इन टू IIT। द IIT वेयर कई लोगों को जाने का ड्रीम है। 2 साल उस दिन के लिए वेट किया तुमने, एंड वो दिन कि जिस दिन तुम IIT में एंटर करोगे, उसके बीच में एंड इन 2 साल की जर्नी के बीच में तुम्हारा फाइनल पेपर है, जेईई एडवांस का पेपर, द 6 hour पेपर। वैसे 8 hours बोल सकते हो कि वो बीच के जो आवर्स है वो भी बहुत ही माइंड को स्ट्रेस देते हैं। इट विल बी टफ, बट स्टिल यू आर गिविंग इट बिकॉज यू हैव द डिटर्मिनेशन। तुम्हें उस फाइनल स्टेज तक जाना है, तुम्हें उस IIT तक जाना है, उस IIT के गेट के अंदर जाना है, एंड एज एन IITian जाना है। What makes IIT different is not IIT itself, it's IITians. It's the people inside IIT which makes it different, not what it is as an institution. So, in Outliers 2, तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है चीज़ों के थ्रू तुम्हारी जर्नी पे, वो तुम्हें डिफरेंट बनाता है। आई एम जस्ट हेयर टू शेयर about my final preparation, my final days of JEE and the JET experience. But still, I'll just say कि एंड में रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना। विल यू गेट इनटू IIT, विल यू नॉट गेट इनटू IIT, एडवांस का पेपर अच्छा जाएगा, बुरा जाएगा, एंड में शायद से मैंने वो सोचना ही बंद कर दिया था। एंड दैट इज़ द मेन थिंग। आई अग्री, मेरा एक बहुत एम्बिशियस टारगेट था। आई वॉन्टेड AIR 100, जो ऑब्वियसली नहीं आई, बट स्टिल हैविंग एन एम्बिशियस टारगेट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एज वेल एज नॉट लेटिंग इट ओवर यू इज़ ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट। अपने ऊपर किसी चीज़ को हावी नहीं होना। मुझे इतना पता था कि अगर मेरा वो जो एम्बिशियस टारगेट अगर मैं अचीव नहीं भी कर पाया, स्टिल आई विल बी सेटिस्फाइड, बिकॉज आई नो आई हैव गिवन टोटल एफर्ट्स। मैंने अपने लास्ट डेज में अभी तो मुझे लगता है कि शायद से मैंने उतने एफर्ट्स नहीं दिए। आई गॉट स्लो, ठीक है, सिर्फ टेस्ट दे रहा था, टेस्ट को एनालाइज कर रहा था, एंड यू नो व्हाट हैपन विथ मी, डे -15, JEE डे -15 days, ठीक है। उस दिन मैंने एक पेपर दिया, वेदांतु में होता है हमारा एक नॉवल टेस्ट होता है विच इज़ द हार्डेस्ट पेपर, एंड उस दिन मेरे मैथ्स में मार्क्स आए नेगेटिव में। यू नो दैट नेगेटिव में जब मार्क्स आ रहे हैं, आप उसको देख के डिमोटिवेट हो जाते हो। आई वॉज द टॉपर ऑफ दैट टेस्ट। उस टेस्ट में मेरा सबसे हाईएस्ट मार्क्स था ओवरऑल, बट स्टिल आई हैड नेगेटिव इन माई मैथ्स, एंड आई वॉज डिवास्टेड कि इतना ज़्यादा अनबैलेंस कैसे हो सकता है मेरे साथ। एंड इज़ डे -15, नॉट डे -30 days 60 days की मैं कुछ चेंज कर सकूँ। आई स्टिल पेड अटेंशन टू वॉट माई एबिलिटीज़ वॉज। मैंने अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर खेला, मैंने अपने जो मीडियम से उन्हें अपना इंक्रीज़ किया। आई रिवाइज वॉट एवर आई जस्ट फॉरगॉट, और जो अपनी टेक्निक्स थी एक बार मैं सबको गो थ्रू किया। मेरे जो की पॉइंट्स जो मैं नेगलेक्ट कर रहा था कई दिनों से, मैं उनको गो थ्रू किया, एंड दैट्स हाउ आई जस्ट वेंट फॉर माई नेक्स्ट 15 days। लास्ट के जो 7 days थे मैंने टेस्ट नहीं दिया। मैंने उसमें अब तो देखो लास्ट के 3 days तो बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रिवीजन, बिकॉज दैट्स हाउ वॉट माई टेक्निक वॉज। मुझे रिवीजन पे ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है एज़ कम्पेयर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तुम्हारा अलग हो सकता है। एंड देन कम टू द JEE डे, JEE एडवांस डे, अ मॉर्निंग। एक तो मैं हमेशा ऐसा रहता है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं थोड़ा सा ड्राउजी रहता हूँ, कभी कभी नींद आती है, तो आई वॉज टोटली लाइक कि बस नींद ना आए। नाश्ता वगैरह किया, एवरीथिंग, वेंट टू द सेंटर। इट वॉज द सेम सेंटर जहाँ पे मेरा मेंस 1 एंड मेंस 2 हुआ था। सो
इन सारे प्रोसेस से मैं पहले से ही अवेयर था. सो आई वॉज नॉट मच लाइक कि कुछ उसमें हेजिटेशन हो. जस्ट अ थिंग कि एडवांस का पेपर है, थोड़ा सा एक मेंटल प्रेशर रहता है. तुम कुछ तो मतलब है वहाँ पे, हार्डनेस है, टफनेस है. सो एक और रहता है कि यहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए हैं. बट आई ओनली केप्ट वन थिंग कि मैं पहले किसी से बात करूँगा नहीं. पूरे एडवांस के टाइम पे मैंने किसी से बात नहीं की. आई गेव माई फर्स्ट पेपर. जो वेदर था ना वो थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा था. तो एक तो मुझे थोड़ा सा ड्राउजी भी फील हो रहा था. माई आईज वर लिटिल बिट रेड. थोड़ा सा आई गेस वो सब चीज़ें थी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, आप कभी कभी इग्नोर कर देते हो, बट वो कभी कभी बड़ी हो जाती है. प्रीटी मच आई डेंट थिंक कि मेरा फर्स्ट पेपर अच्छा गया. पर्सनली मुझे ऐसा लगा. मैं किसी से बात नहीं की थी इन बिटवीन, किसी से लिटरली बात नहीं की मैंने. मैं अपने गाड़ी में जाके बैठ गया. कैब में आया था, वहीं पे आके बैठ गया, शांति से खाना खाया, सो गया. एंड क्योंकि बीच में टाइम तो मिलता नहीं है, क्योंकि 1 घंटा पहले नेक्स्ट पेपर के 1 घंटे पहले ही आपकी रजिस्ट्रेशन होती है वापस से. सो मतलब जाके बैठना होता है. सो आई डेंट गेट अ फुल नैप, बट ठीक है, वॉट एवर इट वॉज. आई सेट कि अब मैं फ्रेश स्टार्ट करूँगा. मुँह पे थोड़ा सा स्प्लैश किया वाटर, एंड देन आई वेंट फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम. आई स्टार्टेड राइटिंग इट. थोड़ा सा बेटर कॉन्फिडेंस था, बिकॉज मुझे मालूम नहीं क्यों सेकेंड पेपर थोड़ा सा और ईजी लग रहा था. अभी तो मैं जिनसे बात करता हूँ तब तो मुझे लगता है कि शायद से फर्स्ट पेपर ईजी था, एंड आई कुड हैव स्कोर्ड मोर इन दैट. बट दैट टाइम इट वॉज अ डिफरेंट डायनामिक. जब पेपर दे रहे होते आपको नहीं पता कि क्या है. इट्स अ न्यूट्रल पेपर फॉर यू. इट्स नॉट हार्डर दैन सम पेपर, नॉट ईजियर दैन सम पेपर. आपको लग रहा होगा आप किसी और पेपर से कंपेयर कर रहे होंगे, 2023 का पेपर 2022 से हार्ड है, 2022 से ईजी है, एक्सेट्रा. वैसे तो ईजी था 22 से, बट एक सेंस ऑफ ये रहता है कि काश हार्ड हो, तुम्हारा जो कट ऑफ है ऊपर जाए, मैं कट ऑफ ईजी हो, थोड़ा सा निकल जाए. वॉज हैविंग ऑल दोज थॉट्स. ठीक है. स्टार्टेड माई पेपर, जो मेरा नॉर्मल रहता है रूटीन, गोइंग PCM, जगलिंग बिटवीन ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द सेक्शंस, मैक्सिमाइज करना जितना हो सके. एंड देन इन बिटवीन हमारे सेंटर की लाइट चली जाती है. देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी. द PCs आर वर्किंग फाइन, बट इट्स डार्क एवरीवेयर. TCS सेंटर है, सो यू नो सिर्फ लाइट्स जो होता है नेचुरल लाइट इतनी आती नहीं है. बाहर भी वैसे वेदर भी ख़राब हो गया था. एंड देन स्लाइटली बहुत ज़्यादा हैवी रेनिंग होने लगी. 5 मिनट्स के लिए जो ब्लैकआउट था, आई न्यू दैट समथिंग वॉज गोना हैपन. आई वॉज प्रिपेयर फॉर इट. आई डोंट नो वाई, बट मैंने मोहित सर से भी बात की थी, जितने भी मेरे मेंटर्स हैं, एंड आई जस्ट न्यू कि किसी भी इसमें ना अपना काम बना के रखना है. सो इवन फॉर दैट 5 मिनट्स आई वॉज सॉल्विंग माई आंसर. मे बी इट वॉज अ केमिस्ट्री क्वेश्चन ऑन माई स्क्रीन, एंड उसमें केमिस्ट्री मेरा क्या रहता है, तुम्हें थोड़ा सा थिंकिंग का ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्विंग. एंड सो आई वॉज जस्ट सॉल्विंग माई पेपर. 5 मिनट्स में जिसमें लोगों ने इधर उधर देखने में वॉट इज़ हैपनिंग एंड एक्सेट्रा. सो उससे ज़्यादा मैंने उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था. द पेपर स्लोली मूव्ड ऑन, and just when I ended my paper, I get out of the center, and just suddenly sun comes out cloud से. and it was a great experience. like तुम्हें तब समझ आता है कि जो तुमने 2 साल मेहनत की, and those 6 hours, those 8 hours, it was totally a battle, but the battle was worth it. After giving that paper, I knew that देखो एक तो इतना वर्स्ट स्टॉर्म था, but still the sun glowed. The sun came out of the clouds. Some hint, like मुझे इतना था कि I take things in positive, and whatever the outlier mindset was, I always take it like कि जो हुआ, I learned a lot. Even what if कुछ भी आ जाए जेई का रिजल्ट, I knew जो 2 साल की जो मेहनत थी, जो चीज़ें मैंने सीखी, जो एटीट्यूड मैंने सीखा in different environment, how you work, how you react, everything was worth it, and you will feel that same too. अभी एंग्जाइटी हो रही होगी, नर्वसनेस हो रही होगी, बट उन 6 घंटे बाद शायद से ना हो.
उसके बाद आप एकदम स्ट्रेस फ्री होंगे, आपको लगेगा बस यार अब तो इन्जॉय करना, अब कुछ नहीं है। या तो आप रिजल्ट का टेंशन ले सकते हो, दैट्स अगेन वॉट एवर यू थिंक ऑफ, बट बिलीव दैट दो 6 hours वुड बी द लास्ट बैटल। बट तुमने जो सीखा है, द होल बैटल वॉज ऑफ 2 years, जो प्रिपरेशन थी दैट वॉज टोटली वर्थ इट। अभी लास्ट में कोई भी चीज़ आगे पीछे करना, चेंज करना, स्ट्रेस लेना, एंग्जाइशियस रहना, ये सब चीज़ें करके ना कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। जो तुम्हारे स्ट्रेंथ्स है उन स्ट्रेंथ्स पे खेलो, जो तुम्हारे एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन पे खेलो। माई वीकर पॉइंट्स व इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। माई वीकर पॉइंट्स जो शायद से मैंने केमिस्ट्री को बहुत नेगलेक्ट किया था 11th में, दोज बिकम माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स इन JEE एडवांस। JEE एडवांस में मेरा सबसे ज़्यादा स्कोर केमिस्ट्री में आया था। द थिंग कि मैं ऑर्गेनिक को हेट करता था इन 11th, आई वॉज इन लव विथ ऑर्गेनिक इन 12th आफ्टर माई एडवांस। आई गॉट द मैक्सिमम इन 12th इन ऑर्गेनिक अगेन। मैंने अपना एडवांस के पेपर खत्म होने के बाद सौरभ सर को, मोहित सर को ये मैसेज किया, सर आपने ना मतलब ऑर्गेनिक से प्यार करा दिया। सो थिंग्स डू चेंज बट दोज आर लॉन्ग चेंजेस। अभी जो है वो आपके साथ है, वॉट एवर यू हैव इट इज़ द बेस्ट यू हैव, एंड जस्ट नाउ प्ले विथ इट, जस्ट गिव योर बेस्ट। फाइनल डेज में कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करनी, वॉट एवर यू आर डूइंग डू इट वेल, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई एम साइड देयर, signing off. Best of luck.